हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर स्टडी पॉइंट। दोस्तों, फिजिक्स की सीरीज में आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को हमने यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, एक उसका जो मेन पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है दोस्तों EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोस्तों, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहां पर हम एक सिंगल चैप्टर में अपने 12th के दो चैप्टर के बेसिक तैयार कर रहे होते हैं, यानी कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन 12th में अलग अलग दो चैप्टर हैं और यहां पर एक ही चैप्टर में उन दोनों चीजों के बेसिक्स दे दिए, यानी कि उन दो चैप्टर्स के बेसिक्स हमें यहां पर पढ़ने होंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत से बच्चों को यह पता नहीं होता कि हम यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो कि 12th में एक अलग चैप्टर है उसके बेसिक्स भी यहां पर तैयार कर रहे होते हैं। हम यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ेंगे, साथ के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी पढ़ेंगे जो कि 12th में एक अपना अलग चैप्टर है। यानी कि यहां पर हम एक सिंगल चैप्टर में 12th के दो चैप्टर के बेसिक्स तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे हम पहले चैप्टर का ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे होंगे। इन दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहां पर पहले बताएंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, किसकी वजह से आ रहा है, और यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम क्या पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अगर हम बात करें पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम MEEC भी बोल सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों होता क्या है, जनरली हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था जैसे कि जब एक किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा था तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हमने पढ़ा कि वहां पर हीटिंग इफेक्ट जनरेट हो रहा था। यानी कि जब एक कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से उस कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस हुई या फिर हीट जनरेट हुई, जिसको हमने वहां पर नाम दिया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि वो हीटिंग इफेक्ट ही जनरेट होगा या फिर सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही होगा। दोस्तों यहां उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट भी आता है और इफेक्ट भी आते हैं। तो ये नहीं है कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से सिर्फ एक ही इफेक्ट आता है जिसका नाम हीटिंग इफेक्ट है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो हमने पढ़ा उसके वहां पर हमने अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े, हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर सिर्फ हीटिंग इफेक्ट आएगा। दोस्तों यहां पर मैग्नेटिज्म भी उसकी वजह से कुछ ना कुछ आता है। ठीक है, अब वो कैसे आता है हम उसको समझते हैं। दोस्तों जनरली होता क्या है, मान लीजिए हमारे कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये बैटरी, इसके टर्मिनल पॉजिटिव नेगेटिव। अब दोस्तों हम यहां पर दो कंडीशन लेते हैं। पहला कि जब तक ये जो स्विच है ये ऑफ है, ठीक है, स्विच क्या है, ऑफ है। मान लीजिए जब तक स्विच ऑफ है तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, यानी कि इस कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब कंडक्टर से करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो दोस्तों ये जो कंपास निडल है इस पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, ये डिफ्लेक्ट नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने स्विच को क्या कर दिया दोस्तों, ऑन, सर्किट हुआ कंप्लीट, करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, हम ये देखते हैं कि जैसे ही करंट फ्लो होता है दोस्तों ये जो कंपास निडल थी एकदम से डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर। यानी कि जब तक करंट फ्लो नहीं हो रहा था हमारी कंपास निडल सीधी थी और जैसे ही करंट फ्लो हुआ वो एकदम से डिफ्लेक्ट हुई। पहले सीधी और करंट फ्लो हुआ एकदम से डिफ्लेक्ट हुई। यानी कि यहां पर हमने ये देखा कि अगर करंट फ्लो हो रहा है तो जो हमारी कंपास निडल है वो क्या हो रही है, वो डिफ्लेक्ट हो रही है। तो दोस्तों वहां पर बताया गया कि अगर वो कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रही है तो यानी कि अगर उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर उस करंट फ्लो होने की वजह से उस कंडक्टर में कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों क्या ये जो ये निडल है, कंपास निडल, वो एक ही साइड में डिफ्लेक्ट होगी, यानी कि मान लीजिए अगर हम यहां पे तो क्या हमारे राइट साइड डिफ्लेक्ट होगी? नहीं दोस्तों, डिपेंड करता है ये बैटरी के टर्मिनल्स पे, इस बैटरी के करंट फ्लो पे, यानी कि इस कंडक्टर में करंट किस तरह फ्लो हो रहा है। जैसे करंट फ्लो होगा, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमारी जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए हम बैटरी को रिवर्स कर देते हैं, हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, बैटरी को रिवर्स कर देते हैं। ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है, और ये कंपास निडल है, नेगेटिव पॉजिटिव। अभी तक ये सर्किट कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमारा स्विच क्या है, ऑफ है। अभी तक स्विच ऑफ है तो कंपास निडल सीधी है और जैसे ही दोस्तों हमने स्विच को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ। इधर स्विच करा ऑन,
करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ और जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ हमने देखा जो कंपास निडल हमारी सीधी थी अब वो इधर डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि अभी कंपास निडल हमारी राइट में डिफ्लेक्ट हुई और अब हमारी कंपास निडल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो रही है इधर। तो यानी कि एक चीज तो पता चला कि ये कोई फिक्स नहीं है कि कंपास निडल हमारी राइट साइड ही डिफ्लेक्ट होगी, कंपास निडल उधर डिफ्लेक्ट होगी जिधर हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें, इसको डिस्कवर किया था हेंस ओरस्टेड ने। ठीक है, इन्होंने हमें बताया कि भाई जिधर हमारा कंपास निडल डिफ्लेक्ट हो रहा है वही हमारे करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहां पर अगर कंपास निडल हमारी राइट हैंड साइड में डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब करंट जो है हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है। अगर हमारी कंपास निडल इधर लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्ट हुई तो इसका मतलब करंट हमारा राइट टू लेफ्ट जा रहा है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है कि अभी करंट तो डिफ्लेक्ट हुआ, सॉरी कंपास निडल तो डिफ्लेक्ट हुई, करंट भी है उस कंडक्टर में, लेकिन वहां पर जो मैग्नेटिज्म हुआ है या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उनकी डायरेक्शन क्या है? उसके लिए दोस्तों यहां पर हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या? राइट हैंड थंब रूल और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम सिर्फ चैप्टर को ओवरव्यू ले रहे हैं कि हम इस पार्ट में क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, इस पार्ट में क्या क्या चीजें डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर जो है हमारा, वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही काम करता है। ठीक है, यहां पर हमने लिखा भी है कि जो करंट की वजह से कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म आ रहा है। तो दोस्तों ये जो अभी पढ़ा, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे अपना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। वहां पे हम पढ़ेंगे कि जो एक बार मैग्नेट है उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं, एक स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जा रही हैं। ठीक है, और हम पढ़ेंगे कि सर्कुलर वायर है तो वहां पर उसकी करंट की उसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की उनकी डायरेक्शन क्या होगी, वो सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। अब दोस्तों बात आता है चैप्टर के सेकंड पार्ट पे, जो है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है दोस्तों, यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जो डिस्कवर किया था वो माइकल फैराडे ने किया। ठीक है, उसके डायरेक्शन के लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, और जनरेटर जो कि हमारा एसी और डीसी दोनों जनरेटर हैं वो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर ही काम करते हैं। अब बात आती है कि भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम तो करते हैं, लेकिन किस तरह काम करते हैं, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है क्या? तो दोस्तों अगर हम उसकी बात करें, मान लीजिए यहां पर क्या हो रहा था, हमने एक बैटरी लगाई थी। ठीक है, यहां पर दोस्तों हमने कोई बैटरी नहीं लगाई, यहां पर एक हमारा कंडक्टर है, नॉर्मली हमारा बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहां पे हमने एक मैग्नेट ली और जैसे ही हमने इस मैग्नेट को इस कंडक्टर के पास से हम बहुत तेजी से लेके गए, ये कंडक्टर है हमारा, इस कंडक्टर के पास से हम जैसे ही इस मैग्नेट को लेके जा रहे हैं, तो दोस्तों जैसे ही इस कंडक्टर के पास से मैग्नेट गई तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हुआ। जब ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट क्या हो रहा है दोस्तों, इंड्यूस्ड हो रहा है, कुछ करंट जनरेट हो रहा है। और जब ये करंट इस कंडक्टर में आ रहा है तो उसकी वजह से दोस्तों ये जो बल्ब है ये थोड़ा सा ग्लो हो रहा है, यानी कि इस कंडक्टर में करंट आया। अभी तक जब तक इस कंडक्टर में कोई बैटरी नहीं लगी हुई थी तो इस कंडक्टर में कोई करंट नहीं था, ये बल्ब नहीं जल रहा था, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस कंडक्टर के पास से हम उस मैग्नेट को लेके गए बहुत ज्यादा तेजी से। ठीक है, ये नहीं है कि इस मैग्नेट को बिल्कुल इस कंडक्टर से हम बिल्कुल सटा के लेके जाएंगे, उसके पास से हम उसको पास करा रहे हैं, उसके बिल्कुल जस्ट एकदम धोरे से उसको बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं। तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को हम यहां से बहुत तेजी से लेके गए तो हो क्या रहा है, इस मैग्नेट को जब हम यहां से लेके जा रहे हैं तो यहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ इस कंडक्टर का, तो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस पूरे जो कंडक्टर है इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से इस कंडक्टर में कुछ ना कुछ करंट आया, और जैसे ही ये करंट आया दोस्तों ये बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो गया। इसलिए हमने यहां पे पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट आ रहा है, यहां पर हमने लिखा कि करंट की वजह से मैग्नेटिज्म आ रहा है। दोस्तों ये दोनों अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट हैं, उल्टे हैं एक दूसरे के। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताता है कि अगर करंट होगा तो मैग्नेटिज्म होगा, और ईएमआई बताता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर मैग्नेटिक फील्ड है या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से यहां पर कुछ ना कुछ करंट होगा। ठीक है, यानी कि ये दोनों दोस्तों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर करंट था तो उसकी वजह से कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुई, यहां पर मैग्नेट थी, मैग्नेट को कंडक्टर के बिल्कुल जस्ट पास से हमने पास किया, तो हो क्या रहा है, जैसे ही वो मैग्नेट पास हुई उसके वहां से तो करंट क्या हुआ दोस्तों, यहां पर जनरेट हुआ। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ।
जैसे ही इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ ये बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारे चैप्टर का ओवरव्यू। दोस्तों हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहली चीज है दोस्तों, अगर हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले मैग्नेट के बारे में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि मैग्नेट क्या है, उसका बिहेवियर किस टाइप का होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बेसिक्स ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि हम चैप्टर क्या पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हम सबसे पहले मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में तो सीख लें, तभी हम फील कर पाएंगे कि यहाँ भी कैसे इफेक्ट वहां पे आ रहा है, कि मैग्नेट इफेक्ट किस वजह से आ रहा है, किस तरह से आ रहा है। हम उसको तभी फील कर पाएंगे जब हम मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के बारे में बेसिक चीजें क्लियर होंगी। तो अगर हम बात करें दोस्तों मैग्नेट क्या होती है, तो दोस्तों मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयन और आयन लाइक मटेरियल्स लाइक Fe, कोबाल्ट और निकल। यानी कि दोस्तों ये बता रहा है कि जो मैग्नेट है वो मैग्नेट वो मटेरियल है जो आयन या फिर आयन लाइक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो मैग्नेट है वो सारे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है, वो ऐसा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं वो आयन क्या है, वो सभी मतलब सॉरी जो मैग्नेट है वो सारी मेटल्स को क्या है, अट्रैक्ट करता है, वो ऐसा नहीं है। वो दोस्तों कभी भी आपका जो गोल्ड है उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन वो आयन या फिर आयन लाइक्स जितने भी मटेरियल हैं, चाहे वो आपका कोबाल्ट हो, निकेल हो या Fe हो, जितने भी हैं वो उन सभी को क्या है, अट्रैक्ट करेगा। वो सभी मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन जितने भी आयन या फिर आयन लाइक मटेरियल्स हैं सिर्फ उनको अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे पहली चीज ये चीज क्लियर कर ली, जो मैग्नेट है वो सारे मेटल्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो आयन या फिर आयन लाइक मटेरियल्स को ही अट्रैक्ट करता है। तो सेकंड पॉइंट है मेनली टू टाइप्स ऑफ मैग्नेट, यानी कि जो मैग्नेट है वो हमारी मेजरली दो टाइप की हैं। अब दो टाइप की कौन कौन सी दोस्तों, पहली है नेचुरल मैग्नेट और दूसरी आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी कि अगर हम बात करें नेचुरल मैग्नेट कौन सी है, तो दोस्तों नेचुरल मैग्नेट है प्योरेस्ट फॉर्म। प्योरेस्ट फॉर्म आप बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपके जितने भी खनिज होते हैं, जब खुदाई चल रही होती है उस टाइम पे जो आपकी प्योर आयरन मिल रहा है, ठीक है, या फिर जो प्योर चीजें मिल रही हैं, उनमें जो थोड़ा थोड़ा मैग्नेटिज्म होता है या फिर मैग्नेट फॉर्म होती है, उसको बोल देते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों आर्टिफिशियल मैग्नेट, या फिर आर्टिफिशियल मैग्नेट में दो है, परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट यानी कि जैसे आप देखते हैं ना कि आपके जो मान लीजिए स्पीकर है, स्पीकर के पीछे जो आपकी मैग्नेट होती है, या फिर आप जो मैग्नेट आपको नॉर्मली मिल जाती है, ठीक है, वो मैग्नेट कौन से, वो दोस्तों सारी आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ठीक है, और वही परमानेंट मैग्नेट है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन सी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट तब तक मैग्नेट रहती है जब तक उसमें करंट फ्लो हो रहा है। अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक किसी में करंट फ्लो हो रहा है, किसी मैग्नेट में जो हमने एक सर्किट बनाया है जो भी है, उसमें जब तक करंट फ्लो हो रहा है तब तक हमारी वो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगी, उसके बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं रहती। तो थर्ड पॉइंट है इट हैज टू पोल्स नॉर्थ और साउथ, यानी कि जो मैग्नेट है उसके दो ही पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ या साउथ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है। दोस्तों मान लीजिए कोई बच्चा बोलता है कि अभी मेरे को तो ये डिवाइड करनी है, इस मैग्नेट को मेरे को तोड़ना है। मान लीजिए ये पेन है, इसको हम सपोज करिए मैग्नेट है, अगर हम इसको तोड़ दें बीच में से, ठीक है, आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, यानी कि इसके दो हिस्से हो गए, आधा इधर गया आधा इधर गया। तो दोस्तों अगर यहां से टूटेगी ये, तो अगर ये साउथ है तो यहां पर इसका नॉर्थ मिलेगा, और ये नॉर्थ है तो इसका इधर साउथ मिलेगा। ये इस तरह से डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में। अगर हम फिर से बोले कि फिर से हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसके इधर इसका साउथ मिलेगा और इधर नॉर्थ मिलेगा, इधर साउथ मिलेगा इधर नॉर्थ मिलेगा। ठीक है, इस तरह ये नॉर्थ है तो साउथ, साउथ नॉर्थ, इस तरह ये आपको मिल रहा होगा। यानी कि अगर आप किसी मैग्नेट के दो हिस्से कर दें, वो उसके बाद भी मैग्नेट ही रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि उसका साउथ पोल नहीं रहेगा, कि हमने यहां से इसको डिवाइड कर दिया तो इसका जो नॉर्थ पोल हमारे पास रहेगा, इसका साउथ पोल नहीं रहेगा, वो ऐसा नहीं है। वो जब डिवाइड होगी यहां से, तो ये उसका नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा, और ये जो हिस्सा है साउथ पोल की तरह काम कर रहा होगा। दोस्तों फोर्थ पॉइंट आता है लाइक पोल्स रिपेल वेयर एज अनलाइक आर अट्रैक्ट। यानी कि दोस्तों मान लीजिए ये हमारी एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है, जब इनको पास ला रहे होंगे तो दोस्तों ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये क्या है, ये अनलाइक है, और अनलाइक क्या है, वो अट्रैक्ट करते हैं। तो यानी कि ये क्या करेंगे दोस्तों, अट्रैक्ट करेंगे। ये भी इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, ये भी साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये दोनों दोस्तों अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर यहां देखें हम, ये साउथ ये दोस्तों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे,
एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि ये क्या है, ये दोस्तों लाइक पोल्स हैं। यानी कि लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि ये नॉर्थ ये साउथ, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, और जो अनलाइक है वो क्या है, सॉरी जो अनलाइक है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जो लाइक है वो क्या कर रहे हैं, वो रिपेल कर रहे हैं। यानी कि साउथ साउथ को रिपेल कर रहा है। ठीक है, अब दोस्तों अब आते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यानी कि तो मैग्नेट के बारे में था, मैग्नेटिज्म के बारे में था। अब इससे अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं कि भी मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आप उससे किस चीज को आप बता सकते हैं कि अभी ये मैग्नेटिक फील्ड है। द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, यानी कि एक मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है, अप टू विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, यानी कि एक मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड या फिर वो स्पेस जहां तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसको फील कर सकते हैं। जहां तक ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के अराउंड वो सारा स्पेस जहां तक आप मैग्नेटिक फील्ड को फील कर सकते हो, वो दोस्तों क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इट इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, लेकिन ये किसकी वजह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। आप इसके अराउंड जितना भी स्पेस में जहां पर भी आप मैग्नेटिक इफेक्ट फील कर रहे होंगे, वो किसकी वजह से, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से फील कर रहे होंगे। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि भी हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन की बात करें तो दोस्तों इनसाइड जो रहती है वो रहती है साउथ टू नॉर्थ, यानी कि साउथ टू नॉर्थ ये इनसाइड रहेगी। इनसाइड दोस्तों ये डायरेक्शन रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, यहां से गई और ये, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये ठीक है, या फिर ये ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये डायरेक्शन है इनसाइड। ये दोस्तों 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा बहुत बार। ठीक है, 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिया जाएगा कि यहाँ भी डायरेक्शन बता दो, इनसाइड बता दो मैग्नेट के अंदर, या फिर आउटसाइड बता दो। तो वहां पर क्या है, आपको ये दोनों ऑप्शन दिया होगा। अगर वो ऑप्शनल फॉर्म में है, एमसीक्यू में है, तो आपको ये दोनों दिया जाएगा, और आप वहां पर कंफ्यूज हो रहे होगे अगर आपने अच्छे से उस चीज को नहीं समझा है। यानी कि अगर एक मैग्नेट है, उस मैग्नेट के अगर इनसाइड आप डायरेक्शन देखें उसकी, तो वो साउथ टू नॉर्थ है, और आउटसाइड देखें तो वो नॉर्थ टू साउथ है, यानी कि नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब दोस्तों हमारा एक मार्क्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी गया बहुत बार, व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती हैं। दोस्तों अगर मैं इसके आंसर को बताने की कोशिश करूं तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम ये मान लेते कि कोई एक ऐसा पॉइंट ले लेते जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इंटरसेक्ट करा दिया, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिए एक दूसरी थी, यानी कि इस पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या किया दोस्तों, इंटरसेक्ट करा दिया। अब बात आती है कि भी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन आप किस चीज से देख रहे होंगे, कंपास से। डायरेक्शन किस चीज से देखेंगे, कंपास से। तो मान लीजिए हमने दोस्तों यहां पर कंपास रख दिया अपना, ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंपास यहां पर रखा तो सबसे पहले कंपास ही दिक्कत में आ गया कि भी मैं ये डायरेक्शन कौन सी बताऊं, मैं ये बताऊं या ये बताऊं, क्योंकि कंपास भी एक ही डायरेक्शन बता सकता है, कंपास भी 2 डायरेक्शन नहीं बता सकता। तो अगर हमें आंसर लिखना है तो आंसर यही लिखना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती कि एक पॉइंट पर कंपास 2 डायरेक्शन नहीं दिखा सकता, उसको एक ही डायरेक्शन दिखानी होगी। लेकिन ये भी मैग्नेटिक फील्ड है लाइंस और ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो वो कौन सी को दिखाए भैया, वो कौन सी को दिखाए, या इसको मैग्नेटिक, इसको उसकी डायरेक्शन बताए इस पॉइंट के लिए, या फिर इसको डायरेक्शन बताए, वो नहीं बता सकता, वो एक ही डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि जो कंपास निडल है वो, या फिर जो कंपास है वो एक पॉइंट पर 2 डायरेक्शन नहीं बता सकता, वो एक पॉइंट पर एक ही डायरेक्शन बता रहा होगा। ठीक है,
दोस्तों अगर हम बात करें, अभी हमने पढ़ा मैग्नेट के बारे में, यानी कि मैग्नेट क्या है, किस तरह वो बिहेव कर रही है, उसके पोल्स, लाइक पोल्स क्या है वो रिपेल कर रहे हैं, अनलाइक पोल्स क्या है अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर मैग्नेट की डायरेक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, हमने डायरेक्शन के बारे में पढ़ा अभी। अब दोस्तों बात आती है कि जब डायरेक्शन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो उसकी अगर हमें कोई दो मैग्नेट दी जाए तो किस तरह रिपेल कर रही होंगी या किस तरह अट्रैक्ट कर रही होंगी। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो मान लीजिए आपके 2 मैग्नेट हैं। ठीक है, यहां पर हम 2 मैग्नेट बना लेते हैं। ये हमारी साउथ, ये नॉर्थ, और ये क्या होगा दूसरा, ये हो रहा है दोस्तों साउथ टू नॉर्थ। यानी कि अब हमें ये चीज तो पता चली कि अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट क्या कर रहे हैं। अब दोस्तों अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज हम यहां पर सिर्फ बेसिक्स को फॉलो करेंगे, जो अभी हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन इनसाइड में क्या, इनसाइड क्या होती है और आउटसाइड क्या होती है। यानी कि हमें पता है कि अगर हम किसी मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं और अगर उसकी डायरेक्शन हम इनसाइड की बात कर रहे हैं तो साउथ टू नॉर्थ है, और आउटसाइड के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ टू साउथ है। ठीक है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, यानी कि ये दोस्तों इनसाइड है, ये इनसाइड है, और यानी कि ये इनसाइड है, यानी कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होंगी। ठीक है, इस तरह ये, और अंदर जाने के बाद ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। लेकिन यहां पर मैग्नेट क्या थोड़ी क्रॉस जाती, तो ये बाहर भी किस तरह से जा रही होगी, ये नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि बाहर है यहां पर। ठीक है, तो बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जा रही है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैग्नेट्स है, यानी कि ये जो फील्ड लाइंस हैं, ये इनसाइड कैसे जा रही होंगी दोस्तों, इनसाइड कैसे जाती हैं सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, यानी कि ये सारी की सारी क्या है दोस्तों, साउथ से नॉर्थ जा रही होंगी इस तरह। ठीक है, और ये इस तरह फिर बाहर जा रही होंगी। ठीक है, या फिर ये आ रही होंगी इस तरह। ठीक है, यानी कि यहां से नॉर्थ से इधर आके इधर भी मिल सकती हैं, या फिर ये वाली क्या है, ये ऐसे आके साउथ से कनेक्ट हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये यहां से यहां साउथ से कनेक्ट हो सकती हैं। यानी कि अगर हम इनसाइड देखें तो इनसाइड कहां से कहां गई, साउथ से नॉर्थ ही जा रहा है इनसाइड, तो साउथ से नॉर्थ। हमने पढ़ा था कि अभी हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है इनसाइड जो होती हैं किसी मैग्नेट के, वो साउथ से नॉर्थ होती हैं। हाँ, यहां पर भी हमने क्या करा, साउथ से नॉर्थ गए। आउटसाइड हमने पढ़ा कि वो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से बाहर निकल रही है, साउथ से अंदर आ रही है, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर, नॉर्थ से बाहर, साउथ से अंदर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटसाइड कैसी हैं, नॉर्थ से साउथ जा रही हैं, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। तो यानी कि ये दोस्तों क्या होगा, ये एक डायग्राम होगा कि जब दो मैग्नेट आपस में क्या कर रही होंगी, अट्रैक्ट कर रही होंगी। अब बात आती है दो मैग्नेट अगर आपस में रिपल्सन कर रही है तो वो किस तरह का डायग्राम होगा। ठीक है, यानी कि एक मैग्नेट ये होगी आपकी, ठीक है, ये साउथ नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अब बात आती है भी इनसाइड कैसे जाती हैं, तो इनसाइड तो दोस्तों ये, यानी कि इनसाइड तो साउथ से नॉर्थ जा रही है ना, साउथ से नॉर्थ, इनसाइड साउथ से नॉर्थ जा रही हैं। इनसाइड कैसे, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ, यानी कि नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से, ये घूमकर कहां आ रही होंगी, साउथ में, साउथ से अंदर आ रही होंगी, नॉर्थ से बाहर निकल रही होंगी, साउथ से अंदर आ रही हैं। सेम इसी तरह यहां क्या होगा, नॉर्थ से बाहर निकल रही होंगी, यानी कि ये इस तरह, ये इस तरह, ये यहां निकल जाएगी, ये यहां निकल जाएगी। लेकिन ये जो जगह दोस्तों ये रहेगी, ये क्या रहेगी, खाली रहेगी, ये स्पेस खाली रह गया। तो यानी कि ये आपस में अट्रैक्ट नहीं कर रही। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही थी, बाहर नॉर्थ से साउथ जा रही थी, लेकिन यहां नॉर्थ नॉर्थ आ गए, शायद साउथ साउथ आ जाए तो थोड़ा सा चेंज हो जाए डायग्राम, लेकिन कंडीशन फिर भी वही रहेगी। यहां पे भी क्या होंगी, साउथ से अंदर आ रही होंगी, साउथ से अंदर आ रही होंगी। ठीक है, ये साउथ से अंदर आ रही है, नॉर्थ से बाहर जा रही है। ये ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा पूरा सर्कल, ये ऐसे कंप्लीट हो रहा होगा। लेकिन हो क्या रहा है एग्जैक्ट में, ये
आपस में तो अटैच नहीं हो पा रहे ना। आपस में अटैच क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, ये आपस में क्या कर रहे होंगे? रिपेल कर रहे होंगे। तो ये इसका डायग्राम होगा। यहां पर क्या है? यहां पर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये अनलाइक पोल है। अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, लाइक पोल रिपेल करते हैं। तो ये रिपेल कर रहे हैं और ये अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा बेसिक्स जो मैग्नेट के बारे में था कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर जा रही हैं, कैसे आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, कैसे रिपेल कर रहे हैं। अब दोस्तों जो हमारा अगला टॉपिक है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट आते हैं। जैसा हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो वहां पर क्या होगा? वहां पर हीट जनरेट हो रही थी। उसके हमने पढ़ा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा, वहां पे अलग अलग फॉर्मूलाज पढ़े। उसी तरह ये फिक्स नहीं है कि अगर किसी कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ही देगा, वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी दे सकता है। तो इसी वजह से यहां पे हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि वो है क्या? द फिनोमेना। यानी कि फिनोमेना क्यों? फिजिक्स में मेनली हम यूज कर रहे होते हैं फिनोमेना। द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। यानी कि जब एक कंडक्टर से क्या हुआ? करंट पास हुआ, तो क्या जनरेट हुआ उसके आसपास? मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि द फिनोमेना ऑफ जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। यानी कि जब एक कंडक्टर से हमने करंट को पास कराया तो उसके अराउंड क्या हुआ? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। उसको हमने बोला दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बात आती है दोस्तों वो होता कैसे है, यानी कि किस किस तरह से जनरेट हो रहा है, वो सारी चीजें। यहां पर कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट हैं, वो पढ़ते हैं। दोस्तों पहला एक्सपेरिमेंट है जो ओरस्टेड ने दिया था। यहां पे उन्होंने क्या किया? यहां पे एक कंडक्टर ले लिया, ठीक है, जो अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था। यहां पर एक मतलब कंपास निडल है। अभी तक ये क्या था? ये ऑफ था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, कंपास निडल कोई डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ऐसी की ऐसी ही है। लेकिन जैसे ही हमने यहां पर इसको स्विच को ऑन किया तो करंट दोस्तों फ्लो होना स्टार्ट हुआ। जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ तो वहां पर देखा गया कि जो करंट है, जिधर हमारा करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारी जो कंपास निडल है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी कि कंपास निडल अभी ये थे, जैसे ही करंट फ्लो हुआ है कंपास निडल इधर डिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि हमने ये देखा यहां पर जैसे जैसे करंट फ्लो हो गया, करंट जब फ्लो हुआ तो जिधर हमारी करंट के डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारी किसकी होगी? कंपास निडल की। यानी कंपास निडल की डायरेक्शन क्या बताती है? हमें बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन क्या है। ठीक है, अब बात आता है दोस्तों, यहां तक तो ठीक था कि भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट तो कर दिया उस चीज का कि यहां भी निडल डिफ्लेक्ट हो रही है, तो यानी कि जो जिधर हमारे करंट जा रहा है उधर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब बात आती है क्या ये यहीं पर एप्लीकेबल था? उन्होंने अब क्या हुआ, आगे एक एक्सपेरिमेंट हुआ। यहां पर क्या किया दोस्तों, एक स्टैंड लिया, ठीक है, यहां पे एक बैटरी ली, पॉजिटिव नेगेटिव, यहां पे एक बोर्ड लिया, ये इस तरह है दोस्तों। मान लीजिए ये बुक है, ठीक है, यहां से पास है, यानी कि ये जो वायर है कोई वो इसके पास है, इसके पार हो रहा है, इधर से ये वायर क्या हो गया, पार हो गया। उसके बाद इसको एक स्टैंड से रोक लिया गया, लाइक दिस, इसको स्टैंड से रोक लिया, ये वायर पास हो गया। नीचे क्या है, बैटरी लगा दी और स्विच लगा दिया, और इसके ऊपर क्या है, आयरन फिलिंग्स को क्या है, यानी कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या है इसके ऊपर डाल दिया, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जो मैग्नेट है वो आयरन लाइक ही मटेरियल को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, आयरन लाइक मटेरियल्स को ही वो क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इसी तरह उसने क्या किया, यहां पर एक आयरन फिलिंग्स को डाल दिया, एक स्विच वायर क्या है इससे पास करा दिया, ये बोर्ड है एक तरीके से, ठीक है, और उस पे क्या है, ये स्टैंड है, स्टैंड से ये अटैच है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जब तक कोई करंट पास नहीं हो रहा, तो ये जैसे पड़े थे, ठीक है, वो मतलब बिखरे हुए थे, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये ऐसे के ऐसे ही पड़े, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहां पर हमने करंट को पास किया, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये ऐसे ही पड़े थे अलग अलग, लेकिन हमने क्या किया, यहां पे हमने करंट को पास कर दिया। जैसे ही हमने स्विच को ऑन किया, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो दोस्तों करंट ये फ्लो होना स्टार्ट हुआ। तो हमने क्या देखा, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, ये सारे के सारे जितने भी आयरन फिलिंग्स थे, ये किस तरह जनरेट हो गए, ये कंसेंट्रिक सर्कल हो गए, एक सर्कल की फॉर्म में हो गए। ठीक है, यानी कि कंसेंट्रिक सर्कल, यानी कि पास में आने लगे, उसके पास में आने लगे, इसके पास में आने लगे, इस तरह। यानी कि जब ये पास आ रहे हैं कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में, वो क्या है वहां पर दिख रहे हैं, तो वहां पर एक चीज फिर क्लियर हुई कि हाँ भाई ये चीज तो सही है कि अगर करंट पास हो रहा है किसी कंडक्टर से, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ प्रोड्यूस हो रहा है।
ठीक है, यानी कि मैग्नेटिज्म है वहां पर। अगर मैग्नेटिज्म है और यहां पर ये जो सर्कल्स हैं आयरन फिलिंग्स, क्योंकि जो मैग्नेट है वो किसको अट्रैक्ट करती है, वो आयरन लाइक चीजों को ही अट्रैक्ट कर रही है। अगर आयरन लाइक चीजों को यहां पर अट्रैक्ट किया जा रहा है तो यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिज्म है, यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब वो चीज तो ठीक है, अभी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या है? अगर बात करें कि उसको डिफाइन करना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है, अभी तक वो चीज क्लियर नहीं थी। अभी तक ये प्रूव हुआ कि अभी मैग्नेटिज्म है वहां पर, अगर किसी कंडक्टर से करंट पास हो रहा है तो वहां पर मैग्नेटिज्म है, लेकिन उस मैग्नेटिज्म की या फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है अभी तक वो कि उसके बारे में कोई बात नहीं हुई। लेकिन फिर क्या होता है, फिर वहां पे एक थ्योरी आती है राइट हैंड थंब रूल, यानी कि राइट हैंड थंब रूल के बारे में बताया जाता है। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या था? इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर, ये किसके लिए था दोस्तों? स्ट्रेट कंडक्टर। अभी हमने किसके बारे में बात करी? स्ट्रेट वायर के बारे में बात करी, क्योंकि यहां पे जो वायर पास करा रहे थे हम ऐसे, ये स्ट्रेट वायर था, ये स्ट्रेट वायर पास करा रहे थे, ये स्ट्रेट वायर हमने पास करा दिया। ये मान लीजिए ये बोर्ड है, यहाँ पे आयरन फिलिंग्स पड़े थे, यहाँ पे स्ट्रेट वायर है, जब तक करंट नहीं था ये इधर उधर पड़े थे, लेकिन जैसे ही करंट पास हुआ ये इसके आसपास क्या है, बिल्कुल जमने स्टार्ट हो गए, यानी कि कंसेंट्रिक सर्किल एक इन्होंने रूप ले लिया अपना। तो ये क्या, स्ट्रेट कंडक्टर इन द ग्रिप ऑफ अवर राइट हैंड, इन यहां पे राइट हैंड है, इन राइट हैंड इन सच ए वे दैट एक्सटेंड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इसने बताया कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट है उस डायरेक्शन में अपना थंब कर लीजिए और फिंगर को कर लीजिए कर्ल, तो जिधर आपके फिंगर कर्ल हो जाती हैं वही आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर है कोई, मान लीजिए करंट आपका फ्लो हो रहा है इधर से इधर, इधर फ्लो हो रहा है करंट, तो ये हमने क्या किया, इधर या थंब रख लिया और अपने फिंगर को कर लिया कर्ल, तो यानी कि जो डायरेक्शन हुई मैग्नेटिक फील्ड की वो ये हो गई। यानी कि मान लीजिए करंट ऊपर फ्लो हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया थंब, इसको कर लिया कर्ल, जैसे इसको कर्ल किया ये इसकी डायरेक्शन हुई, ये इसकी डायरेक्शन हुई। करंट जा रहा है नीचे, इसको हमने कर लिया कर्ल, मतलब उसी डायरेक्शन में हमने अपने जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है हमारा थंब उसी साइड किया हमने और इसको कर लेते हैं हम कर्ल। जैसे ही हमने अपने फिंगर को कर्ल किया हमें पता चला ये इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, इधर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसमें। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब नीचे जा रहा है तो इधर इस तरह से फॉर्म हो रही है और ऊपर जा रहा है तो ये, यानी कि ये थोड़ा सा उल्टा है भाई, नीचे वाला ये जा रहा है, उल्टा वाला ये जा रहा है, यानी कि दोनों में उल्टा है। एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, और एक दूसरा इस तरह जा रहा है, यानी कि एक तो क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम इसमें बात करें कि इसमें क्या डायरेक्शन थी। तो दोस्तों जो करंट है, सॉरी ये करंट की डायरेक्शन गलत कर दी मैंने, ये होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या थी दोस्तों? करंट की डायरेक्शन थी ये पॉजिटिव, ये इस तरह से। करंट की डायरेक्शन क्या थी? इस तरह से। यानी कि अगर इस बोर्ड को मैं देखूं इस तरह से और ये करंट ये पास हो रहा है ये, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हुई, ये स्ट्रेट वायर ये थंब की तरफ हुआ, जिधर हमारा करंट जा रहा है उधर हमने थंब रखा उस डायरेक्शन में और अपने फिंगर को क्या कर लिया, कर्ल। जैसे हमने फिंगर को कर्ल किया ये हमारी डायरेक्शन हुई, ये हमारी क्या हुई, डायरेक्शन हुई। यानी कि ये डायरेक्शन हुई तो इस तरह से आपका जो है आपको ये पता चल जाएगा कि जो आयरन फिलिंग्स हैं वो किस तरह रखे हैं। यानी कि जैसे ही हमें वो पता चला हमने ये बोल दिया कि भी जो राइट हैंड थंब रूल है हमारा वैलिड है, वो हमें बता सकता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। हमने वहां पे पहली बार ये पता किया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को हम कैसे पता करते हैं। वो किससे पता चला? राइट हैंड थंब रूल से। लेफ्ट हैंड थंब रूल में काम नहीं करेगा, ना ना ना, लेफ्ट हैंड थंब रूल में आपका वो काम नहीं करेगा, वो काम करेगा सिर्फ राइट हैंड थंब रूल में, क्योंकि वो रूल है राइट हैंड थंब रूल के लिए, तो राइट हैंड थंब रूल में ही काम करेगा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इफ वी होल्ड द स्ट्रेट कंडक्टर इन ग्रिप ऑफ द अवर राइट हैंड इन सच ए वे दैट एक्सटेंड थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, यानी कि थंब पॉइंट को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट हमारा इधर से इधर जा रहा है,
एंड द डायरेक्शन ऑफ द कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही हमने इसको इधर किया और कर्ल किया, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है, ये हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रहा है। इस चीज का ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक तरफ से आपकी क्लॉकवाइज होगी, एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होगी। क्योंकि अगर मैं इस डायरेक्शन को बात करूं, मैं ऐसे देख रहा हूं, तो मैं इसको ऊपर से भी देख सकता हूं और नीचे से भी देख सकता हूं। तो एक तरफ से ही क्लॉकवाइज दिखेगा और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हमारे 12th क्लास में है, हम वहां पे उनको अच्छे से क्लियर कर पाएंगे कि अभी किधर से हम क्लॉकवाइज लेंगे, किधर से हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। अभी ये क्या है, सर्कल के फॉर्म में हुई है। तो अभी हम सर्कुलर के वायर के बारे में भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर वायर हमारा किस तरह से फॉर्म हो रहा है, सर्कुलर वायर में किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी आ रही है। लेकिन वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को दोस्तों हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में या फिर प्रीवियस किसी भी लेक्चर में, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हो, चाहे वो लाइट चैप्टर का हो, अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके का डाउट है, इस लेक्चर में आपको कोई भी किसी के तरीके का डाउट है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।